हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत, एम्स INI CET। अभी इन्होंने क्लियर किया है विद रैंक 444। हाँ जी हेमंत, सेटिस्फाइड? Yeah, I am quite satisfied with my efforts. क्या प्लान कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट ब्रांचेस चूज करने का? I am more inclined towards surgical fields, so let's see where it goes. ओके, हाउ वाज योर गिव पेपर इन नवंबर आल्सो ना? Yeah, I gave that exam, but I wasn't prepared for it, so my rank was quite bad. It was like 27,000. कैसा लगा उसे देखकर? I didn't study for it, so I felt like quite indifferent. But yeah, definitely it was a bad experience. उसके बाद क्या किया फिर नवंबर के बाद? After November, like in January, I went home because my internship was over in December only, and I started studying. कैसे तैयारी करी? I focused more on the previous year questions and DBMCI notes and revised them multiple times, so it helped me a lot. कौन से आपके फेवरेट फैकल्टीज हैं DBM से? डॉक्टर थमीम सर जो मेडिसिन फैकल्टी हैं यहाँ पे, डॉक्टर संजय अग्रवाल सर ANT फैकल्टी, डॉक्टर पंकज टीकू सर पीडियाट्रिक्स फैकल्टी, डॉक्टर अश्विनी सर एनाटमी फैकल्टी, एंड डॉक्टर अश्विनी रंजन सर द CCM फैकल्टी. ग्रैंड टेस्ट कितने देते थे आप? Initially when I just started studying, I didn't give the grand test, but like after I finished my syllabus, I used to give like one grand test in 2 weeks or 1 week. ज़्यादातर स्टूडेंट लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा पेपर्स देते हैं. Yeah, but like for me, I can say that we should not give grand test in the last week of the exam, क्योंकि अगर रैंक डिफरेंट आया तो इट और पहले फाइनल ईयर से देने चाहिए या इंटर्नशिप में? आई डिडंट स्टडी एट दैट टाइम, so I can't comment on that. क्या करा इंटर्नशिप में, पढ़ाई नहीं करी तो? इंटर्नशिप में लाइक आई वाज चिलिंग विद माय फ्रेंड्स. हाँ, स्टाइपेंड मिल रहा था ना. दोबारा से प्रिपरेशन अगर चांस मिले, रिवाइंड हो लाइफ, तो क्या करना चाहोगे? इंटर्नशिप में कैसे तैयारी होनी चाहिए आपके साथ? इंटर्नशिप में like read previous year questions first, then see what topics are important and what not is important, and read notes, and that's it, and revise them multiple times. प्लानिंग करते थे? Yeah. पूरा शेड्यूल प्लान कर रखा था? पूरा शेड्यूल तो नहीं प्लान किया था, बट ऐसे शॉर्ट स्ट्रेचेस मैंने प्लान किए थे कि दिस बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई शुड फिनिश दिस सब्जेक्ट, बाय द एंड ऑफ दैट वीक आई शुड फिनिश दिस. नहीं हुआ? प्लान तो करा कि सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, पर हुआ नहीं. इट्स ओके. तो कंपनसेट कैसे करेंगे? ऐसे मार्जिन रखता था मैं प्लान के बाद में कि 10 डेज का बफर है, अगर कुछ रह भी गया तो उस टाइम पे मैं कंप्लीट कर दूंगा. वीक सब्जेक्ट्स कौन से रहे आपके? फर्स्ट ईयर में तो एनाटमी आई वाज क्वाइट बैड विद द फैक्ट्स, तो ऐसे काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होता था एनाटमी में. आई वाज नॉट गुड विद द डाइसेक्शन इमेजेस. फिर सेकेंड ईयर में फॉरेंसिक, फार्मैक, फाइनल ईयर में माइनर्स. कवर कैसे करें ये सारे? जैसे माइनस तो मैंने कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करी थोड़ी, और TND किया, टेस्ट एंड डिस्कशन. दैट वाज एनरिच्ड डिस्कशन, तो इट हेल्प मी अ लॉट. और फील की TND में अच्छे से माइनस कवर हो गए? हाँ, TND सफिशिएंट लगा मेरे को माइनस के लिए. मुझे और कोई कहीं जाना नहीं पड़ा माइनस सब्जेक्ट करने के लिए. और एनाटमी कब पढ़ी? एनाटमी, फॉरेंसिक्स जो एकदम ही फैक्ट बेस्ड थे और जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, वो मैंने लास्ट वीक के लिए रखे ताकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मेरे सही हों. घबराहट नहीं हुई कि पूरी एनाटमी छोड़ रखी? तो ऐसे मैंने पहले पढ़ा हुआ था, तो मुझे था कि एक बार पहले भी रिवाइज किया हुआ था, तो कि इतने टाइम में रिवाइज हो जाएगी. उस टाइम किया था तो उससे तो थोड़ा कम ही टाइम लगेगा. यू आर टेलिंग मी कि यू बिंज वॉच अश्विनी सर. एनाटमी पसंद नहीं थी, फिर बिंज वॉच कर ली? इन स्टार्टिंग आई स्टार्टेड विद एनाटमी ओनली, कि एनाटमी से स्टार्ट करता हूँ. तो आई वॉज रीडिंग बुक, तो ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को, तो आई वॉच्ड अश्विनी सर्स नोट्स. वन ऑफ माई फ्रेंड गाइडेड फॉर दैट. तो मैंने ऐसे लेक्चर्स बिंज वॉच किए. दैट वॉज क्वाइट हेल्पफुल. अश्विनी सर्स
teaching technique is quite good. He just made me fall in love with that subject. अच्छा, अपने जूनियर्स को एडवाइस देना चाहो, फर्स्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनके लिए बार बार पैटर्न चेंज हो रहा है, कभी नेक्स्ट आ रहा है, कभी एम्स के स्टूडेंट को तो क्लियर भी नहीं है नेक्स्ट होगा कि INI CET होगा. तो बेसिक ये है कि द कोर कॉन्सेप्ट्स आर गोना रिमेन द सेम. जो आज एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है वो कल के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा. तो डू फोकस ऑन दैट. पैटर्न चेंज हो रहा है तो सबके लिए पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अपनी प्रिपरेशन को स्लो डाउन मत करो. डू इन्वेस्ट इन गैजेट्स, क्योंकि अब टाइम में स्टडी पूरी ऑनलाइन स्टडीज़ हैं, तो डू इन्वेस्ट इन दैट. बाय अ गुड टैब, कंजूसी मत करो. और एंड मेक योर ओन नोट्स. उनको एडिट करना भी इजी होता है और इट हेल्प यू टू रिटेन मोर. अब क्लिनिकल पोस्टिंग की बात कर रहे थे. एंड डू गो टू द क्लिनिकल पोस्टिंग्स बिकॉज जो पेपर में ड्रिफ्ट आ रहा है वो क्लिनिकल की साइड जा रहा है पूरा एग्ज़ाम. तो क्लिनिकल पोस्टिंग से रिकॉल फास्ट होता है. जो पेशेंट्स देखे हैं आपने पोस्टिंग्स में तो वो डिजीज़ आपको याद रहती हैं. जो क्लिनिकल साइंस हैं, जो इमेज बेस्ड इतने क्वेश्चंस होते हैं, तो पोस्टिंग से काफ़ी कवर हो जाता है. तो आपको एक एक्स्ट्रा एज रहेगा इफ़ यू अटेंड क्लिनिकल पोस्टिंग्स रेगुलरली. अच्छा, अपनी जर्नी विद भाटिया, आप हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ काफ़ी टाइम रहे. या बताइए कैसी रही आपकी जर्नी हमारे साथ. तो आई वॉज लकी कि मेरे टाइम में ऑफलाइन क्लासेस थी, तो मैंने अटेंड की ऑफलाइन क्लासेस. तो उनमें मेरे को ये एडवांटेज मिला कि जैसे मेरे को जो भी डाउट्स आ रहे हैं तो मैं एट हैंड उनको क्लियर कर सकता था. ऑन द अदर हैंड द फैकल्टी वॉज ऑन द वॉज क्वाइट रिस्पॉन्सिव कि डाउट डाला है तो आंसर आ जाता था. तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं होता था कि ये क्वेश्चन नहीं आया अब मैं किससे पूछूं जाके. तो काफ़ी हेल्प मिलती रही. और फिर गाइडेंस के लिए भी दे आर जस्ट 1 कॉल अवे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. फिर जो यहाँ पे अनु मैम है, स्टाफ है, अनु मैम है, तो देवर क्वाइट रिस्पॉन्सिव. ऐसे और कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, ऐप में कोई इशू है या फिर कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो दे ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. सो हर टाइम एक सपोर्ट फैक्टर रहता था कि हाँ कुछ भी नहीं है तो ये देख लेंगे. सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने जूनियर के लिए. अब एक वो प्रैक्टिकल की मिस्टेक बताओ ना जो करके आए हो अपने फाइनल ईयर में. नॉट एग्जैक्टली फाइनल ईयर, आई वॉज इन 5th सेमेस्टर एट दैट टाइम. तो ऐसे मैंने सर्जरी पोस्टिंग अटेंड नहीं किया तो मेरी लॉगबुक मिसप्लेस भी हो गई. तो ऐसे उसके मार्क्स काफ़ी थे, तो आई गॉट 0 इन मार्क्स इन दैट एग्ज़ाम. लाइक 10 मार्क्स का था वो और उसमें 0 मार्क्स आए थे. कौन सी बोन से रिकॉग्नाइज नहीं करी थी? ऐसे ऑप्शन के वाइफा में आई फॉरगॉट कि व्हाट पेल्विस इज. ये मतलब ऐसे पेल्विस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे दैट दिस इज पेल्विस बोन. आई गॉट टोटली ब्लैंक. इट हैपन सम टाइम बट दैट्स ओके. सबसे गलती होती है, रैंकर से भी गलती होती है. सो नो प्रॉब्लम, कीप ऑन वर्किंग हार्ड and we wish you joyful and fruitful life. God bless. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye.